people don't start. One thing that they have to do is just start. क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो ना, आपके लिए कई बारी कहते हैं कि दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, ऊपर वाला खोल देता है, बट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. तो यू हैव टू स्टार्ट. कोई बंदा होगा जिसके $1,00,000 की भी सैलरी होनी है, होएगा. कोई बंदा होगा जिसकी $30,000 की भी होनी है. दैट मीन्स जो $1,00,000 वाली सीट है, माने वो भी उसके कैपेबल ही नहीं है. क्योंकि कैपेबल होता तो $1,00,000 वाली सीट उसकी होती. जहाँ पे सबसे ज़्यादा चोट लगती है ना, वहीं पे करती है. जिसको लाइफ में कई लोग ज़्यादा स्ट्रगल देखते हैं, कई कम देखते हैं, ये तो है. पर जिन लोगों की लाइफ में एक तगड़ा स्ट्रगल आता है ना भाई, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है. एंड कई बार हम बाहर नहीं दिखाते, बट वो फीलिंग भी नहीं आती खुशी होने की भाई बहुत तगड़ा है. कि अंदर बंदे को पता लगता है, लोगों को पता लगता है, यू आर नॉट एट योर बेस्ट एंड यू नो यू आर गोइंग थ्रू स्टफ, जहाँ पे आपको चारों तरफ दीवार दिखती है कि भाई जाना कहाँ है. और वो चीज़ें वो ही बंदा समझ पाएगा जो एक्चुअली उस स्टेट में है. जैसे कई लोग अभी PR में फंसे हैं, यार PR तो कर लेंगे बट करेंगे क्या जिंदगी का. तो उसके लिए आईडी के लिए हमें दूसरे लोगों के पास जाना पड़ता है, चैलेंजेस देखने पड़ते हैं कि जैसे हम बातें कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उनको पार करने के लिए तभी आएंगे ना जब हम अपने आप को दूसरों के पास एक्सपोज करेंगे. पर वो मेंटालिटी दोबारा आ गई. She would always emphasize on it that I might be with you, I might not be with you, but you have to make sure that you are doing good in your life and you are not dependent on anything on anybody. Like आप अपने में इतने ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो, मतलब आप इतने आप इतने संतुष्ट हो ना अपने में कि आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी और बंदे की लोड ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेल्थ कार्डियो. सो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक नहीं है, दो नहीं है, तीन गेस्ट के साथ हमने पॉडकास्ट किया है. दिस इज़ ए वेरी डिफरेंट पॉडकास्ट. ये राउंड टेबल पॉडकास्ट कह सकते हो आप, कि राउंड टेबल था, हम उसके साइड पे बैठ गए और हमने बातें क्या की वो आपको पॉडकास्ट में दिखेंगी. बट they are related to your future, they are related to your career and they are related to your personal growth. बहुत अच्छा पॉडकास्ट करने की कोशिश की है और होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सो लेट्स डाइव इन विद जसप्रीत, ईशा, प्रणॉय एंड मी ऑन वेल्थ कार्डियो. थैंक यू. सो वेलकम एवरीबॉडी. सो वी हैव अ स्पेशल पॉडकास्ट टुडे. We took so much time first of all to start this one. Yes. So meet Jaspreet, Isha and Pranay. Jaspreet, please introduce yourself. Thank you, Harpreet, for giving me a chance in coming in front of your audience. Thank you. Being a part of this podcast. And as of now, guys, a student of life, a student in real life as well, and studying real estate, going to the school, loving it. Actually killing it. Actually मैं ये कहूँगा killing it. Yes. हम आपको बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों बोला. So Isha, please introduce yourself. Hi everyone, myself Isha. Well, I'm actually a dentist, but currently I'm working in 2 medical clinics in Waterloo, Kitchener right now. I also do content creation at the same time. I do modeling. Yeah, that's pretty much it. I'm all about healthcare right now. Sounds good. Pranay. Hello everyone, my name is Pranoy and I've been in the country for 4.5 years and I'm a student of life as well. Just like Ashwin said, I am looking to grow and then Harpreet brought me here. Thank you so much Harpreet for the opportunity and thank you guys for coming around. Definitely जो भी लोग सुन रहे हैं, it's going to be great and we'll shower everything we have. Right. We'll have fun. Exactly. So मेरी तो इंट्रोडक्शन पहले आपने बहुत बार सुन ली होगी. तो बैक इन द गेम, जसप्रीत, आपके बारे में मैंने बहुत सुना था. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. तो मैं, ईशा और प्रणॉय जब हम आ रहे थे ना गाड़ी में, तो हम बात कर रहे थे कि यार अगर हमें टाइम ना मिला जसप्रीत साथ बात करने का, तो आज का पॉडकास्ट जो हम करेंगे ना, तो हम सभी को कंक्लूड कर देंगे. मैंने बहुत नाम सुना है कि रियल एस्टेट बहुत चलती है कनाडा में, फिर हमने सुना है कि बहुत स्ट्रगल होती है कनाडा में, फिर हमने सुना है कि यार जो 18 की एज के बाद हम काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो कभी ना कभी हम पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाती. तो इट कैन सर्व एवरी सिंगल थिंग दैट वी नीड इन आवर लाइफ, राइट? तो वैसा हमने पॉडकास्ट करना है. तो जसप्रीत, हाउ डिड यू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी बाय द वे? सो जब हमने पहले बात करी थी ना, हमने पॉडकास्ट से पहले, कि आपने कैसे स्टार्ट किया, वो थोड़ा सा कर दीजिए. See, one thing that I've learned in life is don't be afraid to give up the good to go for the great, right? Okay. The reason I'm saying this statement is जब हम इंडिया पर होते हैं, यूजुअली हम सबके रिलेटिव्स, हम सबके पेरेंट्स यूजुअली काफ़ी कहते हैं कि यार उधर जा करके हमारा लड़का रेस्टोरेंट में काम करेगा. हाँ. हमने करने देना क्योंकि इंडिया में ठाट बाट से रहे, राइट? सो दे सी कि यार रिश्तेदार भी बड़ा डीमोटिवेट करते हैं कि गाइस उधर जा करके रेस्टोरेंट में काम करने. यस गाइस, इट्स इम्पोर्टेंट टू अर्न योर सर्वाइवल.
एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से आप शुरू होते हैं वहाँ पर आप कभी एंड नहीं करते, यू Yeah, that's एंड yes. एट अ वेरी हायर प्लेस where you think to be, where you affirm to be, right? So what I believe so is हाँ यार बहुत बड़ी 18, 20, 19, 20, 21 साल के लोग आते हैं देसी कि यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है. Guys, one thing I'll gonna say you, यहाँ पे सब कुछ है यार. अब मांगने वाले तो बनो, मिलने को क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता. मांगने वाले तो बनो. मैंने एक चीज़ देखी है, लोग इस कंट्री पर आते हैं दे से यार ये कंट्री ना मेरे को कुछ दे नहीं रही, दिस इज द शिटिएस्ट कंट्री, दिस इज लाइक आई डोंट लाइक दिस कंट्री. यार एक बात सुनो, मेरे साथ कोई बंदा खड़ा हुआ है, मैं उसे बोलूँ आई डोंट लाइक यू, यू आर द शिटिएस्ट पर्सन, आई डोंट लव यू, तो क्या वो बंदा मेरे को कुछ देगा? कुछ नहीं. कुछ नहीं. इफ आई अप्रिशिएट माई ब्लेसिंग्स, यार मैं यहाँ पर आया हूँ, कितनी साफ रोडें हैं, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, कितना अच्छा नेचर है. वन थिंग दैट माइट भी जो मेरे मेंटोर है मिस्टर रमन, उन्होंने भी शेयर करी थी. व्हेन आई केम टू कनाडा आई वाज इन अ TTC सबवे स्टेशन, और वहाँ पर आई वाज ट्रैवलिंग इन अ सबवे, एंड दिस इज ट्रू स्टोरी. तीसरे चौथे दिन मेरे डैड का कॉल आया, लाइक सबवे इज समटाइम्स अंडरग्राउंड, समटाइम्स इट्स अप एलिवेटेड. तो डैड का कॉल आया, मैंने कहा डैड यहाँ पर ना जितने भी मुझे लग रहे हैं लोग सबवे में बैठे हुए, सबके ना चेहरे मुरझाए हुए, मैंने भी नोट्स किया, लोग रूठे हुए और टूटे हुए. वन थिंग दैट आई सेड टू माय डैड इज, मैं यहाँ पर रूठने और टूटने नहीं, मैं जोड़ने और जोड़ने के लिए आया. द रीजन बीइंग क्योंकि जो खुश है वो तो बाहर मर्सिडीज पे घूम रहा है. रमन सर ने भी यही बोला था, बाहर मर्सिडीज में घूम रहा है जो खुश है, राइट? सो दैट मींस पीपल खुश है, बट यू शुड बी द वन हु शुड अप्रिशिएट योर ब्लेसिंग्स. That's true. This country has an endless opportunity. This is what I can say. Amazing answer. Yeah. एंड बाय द वे, जब आपने बोला ना एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, तो उसमें से कुछ ग्रैब कर लिया आपने. हाँ. हाउ उसमें से कुछ ग्रैब कर लिया, और वो कुछ ऐसी ग्रैब करी है कि जो इजी नहीं होता हर एक के लिए. यू वर्क इन द इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग, आई थिंक वर्ल्ड की हो सकती है, पर कनाडा की तो फॉर श्योर है, वो तो मुझे पक्का पता है कि कनाडा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में आप अच्छी खासी पोजीशन पे हो. हाउ? See, one thing I'll gonna say you, for now I have reached 0.01%. I have to reach 99.99% right now. So I'm at 0.001%. I'm not that at a very big place or something. Right? Now what happens is, see, when I came to this country, what people do is they run for jobs. I didn't run for jobs. But we can say it was a God's blessing that I was having some funds in my account. कि यार 2-3-4 महीने का चलो खर्चा चल जाए, जॉब ना भी लगे, right? What I did is, पहले के 1 महीने जब मैं आया, I volunteered for MPPs. A lot. There is a guy who was running to be the next Prime Minister of Canada from Conservatives against Perrier in Conservative, named Roman Baber. So I volunteered for him a lot. I went to parties. I door knocked. A lot of stuff. I added all of those things into my resume. So see, लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन you need to have the right mindset. True. Right? Yeah. Amazing answer. True. That's true. So Pranoy, what are your thoughts? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा. नहीं, let's continue it. हंसते continue. Yeah, you're right. Yeah. Pranoy क्या? आगे कंटिन्यू करवाऊंगा. तो Pranoy, what are your thoughts on it? So I think बहुत अच्छी चीज़ कही जसप्रीत. सबसे पहले I really appreciate your mindset, man. Whatever you are, amazing inspiration. एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने ये और भी जैसे हम सेशंस लगाते हैं, वी लर्न फ्रॉम डिफरेंट, अब काफ़ी सारे मेंटर्स आ गए ऑनलाइन एंड काफ़ी लोगों को मेंटरशिप मिलती है, काफ़ी चीज़ें सुनते हैं बट इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से, जैसे अब यहाँ पर ये है कि जिनके पास जो आएगी फीस भरने हैं या PR करने हैं, वैसे बहुत सारी वास्ट मेजॉरिटी है, पर अगर वो अप्रिशिएट करने लग जाए ना ये चीज़ों को, तो दे विल स्टार्ट हैविंग दोज थिंग्स जो हम शायद कहीं और देख रहे हैं. जैसे जसप्रीत मतलब वॉलंटियर्ड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमें पता ही नहीं था वॉलंटियरिंग से क्या क्या हो सकता है, नेटवर्क खुल सकता है. पर जो लोग ऐसे नहीं हैं, दे शुड ऑलवेज बी अप्रिशिएटिव, एंड जहाँ पे ग्रोथ दिख रही है एटलीस्ट वहाँ तो काम करें. एंड अगर जॉब्स करनी है तो एटलीस्ट फाइंड गुड जॉब्स एंड उसको अच्छे से एंजॉय करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में. पर वहाँ पे कुछ तो है ना रोकता, मतलब यार अगर हाँ, मैं आपकी बात ही कहने वाला था. मुझे लगता है कि हर एक के माइंड में होता है कि ग्रोथ तो सभी नहीं करना है. अगर आप कनाडा में कोई बंदा आता है, उसमें दिमाग में सबसे बड़ा होता है कि पैसे कमाने हैं मुझे, ठीक है. पैसे कमाने के लिए कौन कौन से जरिए हैं ना, वो ढूंढने की कोशिश नहीं करता कोई बंदा. यार पता है क्या बात है, जॉब कभी गुड और बैड नहीं होती. अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी कंपनी पर ही कोई बंदा होगा जिसके $1,00,000 की भी सैलरी होनी है, होएगा. कोई बंदा होगा जिसकी $30,000 की भी होनी है. दैट मीन्स जो $1,00,000 वाली सीट है, माने वो भी उसके कैपेबल ही नहीं है, क्योंकि कैपेबल होता
लाख डॉलर वाली सीट उसकी होती, Yes. राइट. एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू एड इट गाइस, आपसे एक चीज पूछनी है मेरे को आप सबसे. व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड? टाइम. द मोस्ट एक्सपेंसिव. I'd say peace of mind. मोर एक्सपेंसिव. Yeah. क्योंकि प्रणोय एक मुझे बात लाइक प्रणोय said that people don't implement a lot of things. Yeah. They just think and then they don't do. But what's the most expensive thing? I think मैंने ये चीज़ सुनी थी. The most expensive things in the world are the ones which we get for free. So I will tell you. मैं मुझे बोल बता रहा हूँ. So sorry. the most expensive things in the world which we get are free. Number one would be, I believe, mindset or mind. Number two would be universe. And number three would be our body, whatever we have. Okay. And I think that our organs. He went almost there, but But one of the most expensive thing in this world is a graveyard of 6x3. You know why? Because there are $1 trillion ideas being buried in it, because they thought we're gonna be making this multi-million-dollar company with this idea, but they didn't implement it. Yeah. true. Those idea went in, right? Yeah. So it's more than important to implement. तेरे को पहले से पता था ये आंसर? मुझे आइडिया आ गया था क्योंकि हमने बात करी है ना पहले. अच्छा. तो वहाँ पे एक बार बात हुई थी हमारी. मेरे भाई से हमारी बात हुई थी तो वहाँ पे मुझे मतलब लगा था कि नहीं कुछ तो था यार, ये मुझे याद आ गया जब से. तो मेरा आंसर फ्रेश था गाइस. नहीं. सही बंदे हैं हम, सीधी बात करते हैं, पहले से प्रिपेयर करके नहीं आते. दैट्स ओके. सो हम आगे चलते हैं, राइट. तो आगे हम करते हैं कि सबको चैलेंजेस आते हैं, पर चैलेंजेस देने के लिए हमारा माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि हम उन चैलेंजेस को एक बार टैकल करने के लिए आगे बढ़ें पर पीछे ना हट जाएं. कि मतलब हमें चलता है ना कि हम मैराथन स्टार्ट करते हैं, हम थक जाते हैं 2 मिनट बाद, पर मैराथन ऐसा नहीं है कि 2 मिनट बाद रुक के मतलब कि कोई मतलब बुलेट की तरह मतलब कि आप थोड़ी देर भाग के रुक जाओ, है ना. आपको लगातार रन करते रहना चाहिए. तो बट देयर आर सम पीपल की चाहते हैं भागना. अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू ऑल 3 ऑफ यू, मैं भी कंट्रीब्यूट करूँगा. तो व्हाट आर दी थिंग्स की उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई अगर आपको कोई चैलेंज आता है ना तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए जो आपके एक्सपीरियंस से है. मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा. See, सबसे पहली बात तो जो मेरे को पर्सनली लगता है, दे हैव टू स्टार्ट. पीपल डोंट स्टार्ट. लोग ना ख्याली पुलाव जिसे हम इंडिया पर कहते हैं बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग द रिजल्ट्स देयर आर वन ऑफ द पीपल एट द बैक. पीपल डोंट स्टार्ट. वन थिंग दैट दे हैव टू डू इज जस्ट स्टार्ट. क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो ना, आपके लिए कई बारी कहते हैं कि दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं. Right. ऊपर वाला खोल देता है, बट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. So you have to start, right? आप क्या कहोगे इस पर? He's right. I think I'd agree to that. It's all about bring practicality into life. आपको हर एक चीज़, कोई भी चीज़, अगर आप कुछ भी नया चीज़ शुरू करना चाहते हो, if you want to start ABC business, तो आप अगर कोई भी बंदा किसी, जैसे आप रियल एस्टेट में, राइट, सो अगर आपसे कोई आके पूछे कि भाई मुझे सिखा दो, यू कैन नॉट गिव हिम एवरीथिंग इन थ्योरी. आप लिख के दे सकते until unless that person himself or herself jumps into the business, starts doing it, and then she or he is going to have their own struggles, which he might not have, but he's always going to be there to guide him. So ऐसे नहीं होता कि सबकी स्टोरी सेम होती है. सबकी स्टोरी अलग है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है एंड सबका एंड पॉइंट अलग है. It's all about starting, and then when you face those challenges, you should have the courage to get up and then do it all over again. Because I just don't know how to really explain it more than this, but all you need is the courage to just keep going and then reaching where you really want to be. यार आजकल का ना यूथ मेरे को जो पर्सनली लगता है वो ऐसे गर्लफ्रेंड छोड़ गई ना, See, भाई पे जाता है. no, like that is a very important part. मैं समझ 3-3 4-4 दिन बाथटब में भाग भाई कैमरे में बता. So मैं सी गाइस, पता है क्या बात है? बात सिर्फ सिंपल सी ये है कि अगर एक ना मैं YouTube वीडियो देख रहा था, उन्होंने बताया मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कभी भी उस बंदे को आपने देखा है चेहरा मुरझाया हुआ, नाक से पानी निकल रहा हो, आंखों से आंसू आ रहा हो? That's true. कभी नहीं. वो बंदा इतना ज़्यादा डिटरमिन्ड है कि उसे बुखार लगने का भी टाइम नहीं है. This is how a person should be. That is right. It's all about the mindset. जैसे उन्होंने अभी कहा गर्लफ्रेंड छोड़ के, these are
a kind of part and parcel in your life. People will come, people will go. What will stay with you is who you are and what you intend to be. So just keep going. Challenges आएंगे because you're alive. So definitely challenges एक मैं बात बोली जाऊँगा यहाँ पे, तो हम ऐसे बात कर रहे हैं, हम चारों जने बैठे, राइट? तो ईशा को ज़्यादा पता होगा इस चीज़ के बारे में. गर्ल्स ऑलवेज हैव सम फीलिंग्स कि जब वो हर्ट होती हैं तो वो रोती हैं, थोड़ा बहुत होता है, तो लड़के सेम करते हैं. और हमारा डिफरेंस क्या आता है कि लड़के अकेला रोना पसंद करेंगे. लड़की की अगर कोई बेस्ट फ्रेंड होगी तो कॉल करके रो जाएगी, है ना, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा. पर वाई डू यू थिंक कि ये गैप क्यों आया ईशा? आई नो कि हम मतलब लड़कों में कभी कभार होता है कि ऐसा नहीं कि मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन है, बट इट्स जस्ट दी मेंटालिटी. ये पिछला आंसर तो करने दिया, राइट? पिछला आंसर मैं आता हूँ वहीं पे. तो मेंटालिटी बेसिकली ये चैलेंजेस की बात ही है. तो अगर चैलेंजेस तभी हम क्लियर कर पाएंगे जब हमारी फीलिंग्स पे कंट्रोल होगा, राइट? तो वाई डू यू थिंक ईशा कि ऐसा क्यों है? मतलब मैंने कभी भी ये लड़की से क्वेश्चन नहीं किया, लाइक ऑल्दो आई हैव सो मेनी गर्ल्स ऑन द पॉडकास्ट, बट स्टिल. Well, I'd say because a male and a female, these two are very different creatures. जितना मेरी समझ है अभी तक, as much as see, women have more emotional quotient than men. Right. So women are more emotional. They tend to seek more emotional help. More, they want to know more, so that they want more emotional support. That's a very, very female nature, I'd say. And I would say there is nothing wrong in that. If a woman seeks support of her female friends or male friends or whatever it is her personal choice. And sometimes a lot of men are also like that, I'll say. Maybe 10% or 20%, not all, not the majority. But what I'll suggest for my female friends and everybody who's listening me out there is that you need to concentrate on yourself. You're a female. You can literally make a new person. Like, you have that kind of capability. Like, the God has given you I'd say that blessing that you can give a new, or you can just birth a new life. True. Right? So you need to empower yourself, and you need to make yourself financially stable. Like, you should be financially independent, emotionally independent. Cry it out. Cry as much as you want to cry, probably for a day or two, but then get back to your goals. And I'm not saying that all girls have to go and do entrepreneurship or this, but make sure you're independent. Make sure you got your shit together. Make sure you have your family together. Make sure your work is right. Your work-life balance is right. You're maintaining your health. You're earning your money. You have your house sorted. Like, just keep your shit together. Keep your world together, and just try to, I would say, try to convert your emotional feelings into more productive life, which can actually benefit you in future. True. Yeah. It was amazing, by the way, ईशा, ना? ईशा ने क्या मतलब आंसर दिया? ऐसा आंसर मैंने मतलब एक्सपेक्ट किया भी था आपसे. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट? बट प्रणय, व्हाट आर योर थॉट्स की चैलेंजेस हम बात कर रहे थे ना? हाँ, डेफिनेटली आई थॉट अबाउट इट. मैंने पहले भी कहा, मेरे को मौका नहीं दिया, क्योंकि मेरा ना टेक इससे थोड़ा सा ऐसा है कि पहले मैं कुछ डिफरेंट सोचता था, अब मैं थोड़ी सी सोच डिफरेंट ले गया हूँ. मैं पहले से सोचता था हाँ यार स्टार्ट करो, सब कुछ फिगर आउट हो जाएगा, है ना, तो बंदे के फेस पे खुशी होनी चाहिए, एंड देन चीज़ें हो जाती हैं. बट कई बार ना यार लाइफ हिट करती है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा चोट लगती है ना, वहीं पे करती है. जिसको लाइफ में कई लोग ज़्यादा स्ट्रगल देखते हैं, कई कम देखते हैं, ये तो है. पर जिन लोगों की लाइफ में एक तगड़ा स्ट्रगल आता है ना भाई, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है. एंड कई बार हम बाहर नहीं दिखाते, बट वो फीलिंग भी नहीं आती खुशी होने की कि भाई हम बहुत तगड़े हैं. कि अंदर बंदे को पता लगता है, लोगों को पता लगता है, यू आर नॉट एट योर बेस्ट, एंड यू नो यू आर गोइंग थ्रू स्टफ, जहाँ पे आपको चारों तरफ दीवार दिखती है कि भाई जाना कहाँ है. और वो चीज़ें वो ही बंदा समझ पाएगा जो एक्चुअली उस स्टेट में है. जैसे कई लोग अभी PR में फंसे हैं. यार PR तो कर लेंगे, बट करेंगे क्या ज़िंदगी का? PR तो कर ली, पर करेंगे क्या ज़िंदगी का? यहाँ पर क्या करने आए हैं? बहुत सारी चीज़ें ना लोगों की लाइफ में ऐसे होती हैं. बिजनेसेस फेल हो जाते हैं लोगों के, एंड पता नहीं लगता यार कि हुआ क्या, क्यों हुआ. भाई हर एक बंदा कुछ ना कुछ आगे सुना देगा आपको कि ऐसा हो गया, तेरी वजह से हुआ, बट ऐसा हुआ ही नहीं. हुआ क्या? तो वो बहुत सारी चीज़ें लोगों की लाइफ में हो सकती है. ड्यू टू सम सडन इवेंट्स आप फेल हो सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है, घर जाना पड़ सकता है, कोई बीमार हो सकता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. पर जैसे ईशा ने भी कहा, एवरीवन हैज़ देयर ओन मैराथन. सबकी अपनी मैराथन है भाई. अपनी ज़िंदगी में देखो कहाँ भागना है, कहाँ आपको चलने की ज़रूरत है, बट रुको मत यार. मेरे ना पापा कहते होते थे, कहते पंजाबी च कहते हैं ना, कहते भी कहना पुੱਤ कोई गल नहीं है ना, अज असी डिगे हैं, कोई ना ਆਪਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੋਰ ਡਿਗਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਲਾਂਗੇ. ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪੋਜ ਪਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਢੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਨਾ,
ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਨਾउ व्हाट दिस मीन्स इज कि लाइफ में टफ टाइम्स आएंगे बट रुको मत, कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहो, होप मत लूज करो कि मेरा तो डन है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि यार कोई बात नहीं, चीज़ें फेल हो जाती हैं, आप स्ट्रगल्स के गो थ्रू जाते हो, बट इट्स ओके, चलो चलते रहो एंड धीरे धीरे अपना फिगर आउट हो जाएगा। शो विद अ स्माइल की कोई बात नहीं यार, एक नया सवेरा आएगा एंड वी विल सी, बट चीज़ें टफ होती हैं, यू गो थ्रू शिट। देखो संघर्ष एक लाइफ का पार्ट है, संघर्ष के बिना आज तक किसी ने कुछ पाया नहीं है, राइट? Yeah. That's true. हरप्रीत आपकी क्या थॉट्स है, आप भी शेयर करो। मैं यहाँ पे ना मतलब एक चीज़ तो मैंने शेयर करी थी कि अगर मैं एक लड़कों का पर्सपेक्टिव देखूँ तो बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। मोस्टली हम बात कर रहे थे, हमें ये सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। क्यों भाई लड़के क्यों नहीं रोते? क्यों? मन में दिल नहीं है कि नहीं, है ना? चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो चाहे कोई मर्जी, एंटरप्रेन्योर तो सबसे ज़्यादा हार्ड लेन है अगर किसी ने ज्वाइन करनी है। Yes, सबको true. पता है हमें, ठीक है? Yeah. तो व्हाट टाइम इज इट राइट नाउ? 11:13 हो रखे हैं रात के। Yes. हम इस टाइम पे पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, वाई? busy, क्योंकि हम किसी को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, Exactly. जहाँ हम कुछ अपनी लाइफ के लिए प्रोडक्टिव बातें करना चाहते हैं, राइट? बट बात यह है कि सभी बंदों को 10 घंटे सोना है और सपने देखने हैं, वो मतलब कुछ भी, राइट? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? Yeah. और दूसरे नंबर पे जो मैंने सबसे पहली बात मैंने बोल दी थी फीलिंग्स वाली, और मैं बताऊंगा यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कि बचपन में जो हमारा माइंडसेट क्रिएट होता है ना हमारे पेरेंट्स के द्वारा, जैसे प्रणॉय ने कहा, ठीक है, उनके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा किया, उनको बताया, ठीक है। हमारे लिए होती हैं ये चीज़ें, हमारे माइंड में जब बैठ जाती है ना सबकॉन्शियसली, तो हम कितना मर्जी जोर लगा लें वो बाहर नहीं निकल सकती। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। सबसे पहली बात वो। माइंड पे। दूसरी बात, जब हम हमारा कल्चर सारा चेंज कर देते हैं, सबसे बड़ा देखते हैं ये कनाडा में बच्चे आते हैं जब तब Yeah. ठीक है, तब उन्हें चैलेंजेस आते हैं, पर वो कैसे बंदों के साथ रहते हैं ना वो बड़ा मैटर करता है, राइट? अगर मैं कह दूं कि लेट मी बी ऑनेस्ट, ठीक है, जब मैं मान लो किसी बंदे के साथ रहता था कि वो फैक्ट्री में काम करता था, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि फैक्ट्री में मुझे काम करना पड़ेगा बिकॉज ही वाज हियर बिफोर देन मी, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मैं 2019 में आया हूँ या 18 में आया हूँ, ही वॉज हेयर इन 2015 बट ही इज़ डूइंग फैक्ट्री जॉब, राइट? कहाँ मुझे ऐसा होता कि भाई वो मुझसे 4 महीने पहले आया, 4 साल पहले आया, पर वो अभी फैक्ट्री में काम कर रहा है, राइट? वो आइडिया नहीं आता, तो उसके लिए आइडिया के लिए हमें दूसरे लोगों के पास जाना पड़ता है, चैलेंजेस देखने पड़ते हैं कि जैसे हम बातें कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उनको पार करने के आइडिया तभी आएंगे ना जब हम अपने आप को दूसरों के पास एक्सपोज करेंगे, पर वो मेंटालिटी द्वारा आ गई। क्या ईशा आप क्या कहना चाहते Yeah, हैं? well, I would also say something कि जैसे इन्होंने भी बोला कि हम पहले से सोच के आते हैं कि अरे हमें तो रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा, हमें फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। आई वुड एक्चुअली टेल दैट टू एवरीबडी कि डोंट फॉलो दी, मतलब भीड़ को फॉलो मत करो, जस्ट हैव योर ओन पर्सपेक्टिव अबाउट योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते या आप जाते ही, जैसे ही वर्क विद MPs, like when I also came to Canada, I'm a dentist from India. I worked for a year, and when I came to Canada, I started from a restaurant. But right now, right after I graduated from my college, I started working in a clinic, and I'm always upgrading. Like I am getting into new clinics. I'm doing so well. I am doing my content creation. So it's not that you cannot do it. And I'm also doing my dentistry, like I'm preparing for my licensing and stuff like that. So you can always do it. And there are a lot of dentists or people from medical profession, I'd say mostly I want to focus on that because I'm from their profession. They come here and then they're so demotivated and they leave what they actually know. They leave themselves back in India. They want to come to this country, they want to start all new life, and then they are depressed at the end and they're like, I don't know what I'm doing, because you left yourself. You are not even recognizing who you are. You did something for 5 years. You treated patients for 5 years, and then you come to another country and then you're like, you know what, I'm just gonna do some managerial jobs, something. I'll change my shit. That's not done just because you're in a new country. See, you are 1 year old. Like I came to this country in 2021. It means Right. I'm just 2.5 years old in this country. And if I was 2.5 years old in India, and if I compare that, I'm doing amazing here. So there is, True. so you should always think in that way, you know. Yeah. You're still on the way, and yeah, you should just, that's what, like, it's like a motivation kind of thing which I'm trying to tell everybody, because people will just demotivate themselves saying that यार हमारे पास तो जॉब नहीं है, डेंटिस्ट्री में तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, या मेडिकल में बहुत पढ़ना पड़ेगा, या किसी भी स्ट्रीम में जो बच्चे आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, हम तो सीधा फैक्ट्री में जाएंगे। क्यों भाई, क्यों फैक्ट्री में जाओगे?
Go try volunteer somewhere. That's how I started. You know what she said? A brilliant thing. Yeah. A brilliant thing. Exactly. लोग पता है किस चीज से परेशान है? लोग परेशान है अपनी पास्ट लाइफ से, उस कंट्री से बिल्कुल परेशान नहीं है. हाँ. They are happy with this country, but they are disturbed with their past life. आप गाड़ी में जाते हो, सामने देखते हो, गाड़ी के सामने का शीशा कितना बड़ा होता है? काफी बड़ा होता है. पीछे का छोटा सा होता है. फैक्ट्री में काम करना, फैक्ट्री शूज पहन करके गलत नहीं है, बट ख्वाब उस फैक्ट्री को ओन करने का रखने चाहिए. जो कि व्हाट हैपेंस इस कंट्री में आप आते हो, 12-12 घंटे की शिफ्टें करी, घर आए, पिल्लों में सिर रखा, तकिए में सिर रखा, और ऐसी नींद आई, सुबह उठे, फिर देखे 1 घंटा नहाना धोना खाने पीने का टाइम है, फिर फैक्ट्री भागे. कल्चर ऐसा बन चुका है, दे डोंट अलाउ यू टू थिंक फॉर योर सेल्फ. जब आप खुद को सेल्फ ऑडिट नहीं करते हो, दे डोंट अलाउ यू टू डू दैट. मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देता हूँ. सो मैं जैसे बहुत सारे लोगों से डील करता हूँ, एंड आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, आई वर्क विद देम वन ऑन वन ड्यू टू माय मार्केटिंग बिजनेस एंड स्टफ. तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है. देखो, समटाइम्स पीपल कम, they have a lot of responsibilities, they have to start paying their loan of India, they cannot spend their GIC, they just need some job. उनको जो मिल जाएगी वो जाएंगे, उनको जो शिफ्ट मिल गई वो जाएंगे, और वो उसी साइकिल में फंस जाते हैं. तो वो हम कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखो, उसके ऊपर अपनी लाइफ बिल्ड करने के ख्याल छोड़ो मत. ये मत सोचो कि मैं बाद में देखूंगा या करूंगा. कीप नेटवर्किंग, देखते रहो कहाँ से आपको चीज़ें सीखने को मिली. लर्न सम स्किल्स, फॉलो अस, लर्न समथिंग, हमसे बातें सुनो, हमसे कॉन्टैक्ट करो, कहाँ हम हेल्प कर सकते हैं. पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना ज़रूरी है. हर कोई बंदा आते ही अपने करियर को नहीं देख पाएगा. कईयों को बेचारों को सोच ही नहीं होती, वो बस अपनी फैमिली को एक चेंज देना चाहते हैं, क्योंकि कर्जे होते हैं, सब कुछ. मे बी दिस इज द पर्सन हु विल चेंज आवर लाइफ. फैमिली सोचती है कुछ हो गया यार बेटा पैसे भेज दे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं. वो सारा कुछ उनको लगता है कनाडा जाके कुछ बेटर हो जाएगा. वैसे लोगों के लिए कीप टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, एक ना एक बार तो टाइम आता ही है. एंड आई वांटेड टू ऐड वन थिंग, गाइस, अपने लिए जरूर सोचो. हाँ, अपने लिए नहीं सोचोगे तो दुनिया फिर अपने लिए सोच करके तुम्हें यूज करेगी. अपने लिए सोचो. सबसे बड़ी बात ना यहाँ पे यही होती है. अब एक हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है. तो जसप्रीत, मैंने आपको पहले बताया था कि यू आर डूइंग अमेजिंग. तो कुछ होंगे ना व्यूअर्स वो कहेंगे क्या अमेजिंग. प्लीज बताइए आप क्या करते हो. मैंने बताया था ना कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी मैंने आप. सो व्हाट हैपेंड हियर इज दैट वीडियो डिडंट गेट रिकॉर्डेड फॉर ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स, बट लकीली वी डू हैव द ऑडियो पार्ट ऑफ इट. तो वो सारे का सारा जो ऑडियो पार्ट है एक नए एपिसोड में स्पॉटिफाई पे अपलोड हो जाएगा, जो कि ऑडियो में होगा. तो उसके लिए वेल्थ कार्डियो को चेक कर लेना स्पॉटिफाई पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तब तक के लिए प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. सबसे पहला हौसला, दूसरा इज ब्लेसिंग, थर्ड इज नेवर स्टॉप. ब्लेसिंग की हमने बात करी थी पहले, आपने बताया था. तो हौसला, भाई हौसला ऐसी चीज है, पर्सन स्लीपिंग इन अ ग्रेवयार्ड, उसे हौसला दे दो वो तक खड़ा हो जाता है. वही बात. फॉर एग्जाम्पल, आई कम टू यू विद एन आइडिया, यू हैव अ नेगेटिव एनर्जी ऑफ -5 एंड आई कम विद अ पॉजिटिव एनर्जी ऑफ +5. पाजी आपन वो एक काम करना है या भाई लेट्स डू दिस थिंग. मैं आपके पास आया, नहीं यार ये तो काम हो ही नहीं सकता. मेरी +5 आपकी -5 0 होगी, राइट. मेरी +5 थी, आपकी +5 थी. कहा भाई ये काम करना है, मैंने कहा भाई जी हो गया, हम आपके साथ खड़े हुए. दिस इज हौसला. सो +5 इज 10. हौसला होना लाइफ में बहुत जरूरी है. दूसरा, एनीथिंग ग्रेटर इन लाइफ दैट हैज एवर बीन अचीव्ड इज जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स. राइट, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स. थर्ड, नेवर स्टॉप. सी, लाइफ इज लाइक अ रेस, but not a sprinter race, a marathon race. Third thing that I'm gonna say you is never stop. Right. The reason being, yes, life is where you are running for money and your purpose. It's more than important. Right. But don't run as a sprinter. Run as a marathon runner. Enjoy people that surrounds you. Enjoy the vibe. Enjoy the atmosphere. This is what I'm gonna say. Do your best. Go to best in your life. Take a lot of blessings. See, yeah, we have a lot of old people near and around us. Go take blessings from them. हौसला पूरा रखो. क्यों? Because you are the youngest self of yourself right now. हौसला पूरा रखो because you are the youngest version of yourself right now. Right? And one last thing, never ever stop. बहुत लोग आएंगे रास्ते पे, they'll gonna ask you stop, कुछ नहीं बनना. But जब लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं बनना, तभी अगली माइल चलने के बाद बन जाता है. Right? True. Yeah. So this is all what I'm gonna say. एक मैंने आपकी बात से मतलब मैंने ना एक आपकी बात में जो मतलब इसको ऐड करना है कि सभी कहते हैं ना कि ब्लेसिंग जो आपने बोली सबसे तगड़ा पॉइंट बोला
जब हम अपने पेरेंट्स के पास होते हैं ना, हम उनकी कोई भी बात को ना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, है ना, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है ना उसकी कदर नहीं होती किसी को. आइदर दे गो सो फार दैट इट कांट नेवर कम बैक, और वी जस्ट गेट सेपरेट फ्रॉम देम. जैसे ज़्यादातर कनाडा में बच्चे आते हैं तो ज़्यादातर वो सफ़र करते हैं, ठीक है, बाद में उन्हें पता चलता है कि यार बहुत बड़ी कीमत चुका के आए हैं हम कनाडा आने के लिए. तो यहाँ पे मैं बात यही बताना चाहता हूँ कि जो ब्लेसिंग्स होती है ना जब हम घर वालों के पास होते हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू गिव देम योर बेस्ट, क्योंकि आप सभी यहाँ पे बैठे हो, तो आप सभी के पेरेंट्स मुझे नहीं लगता कि यहीं पे हैं कि हैं, राइट. स्टिल वी कैन फील इट, इवन आई कैन फील इट. तो व्हाट आर आई एम मिसिंग, वी आर फीलिंग इट. अगर आपके पास हैं पेरेंट्स तो always do your best to keep them happy. That is the advice from me in advance. So see, one thing I'm gonna say, in Muslim community they usually say आपकी माता के पैरों में जन्नत होती है. हाँ, right? हाँ, that's true. There is an actor named Govinda. Right. What he used to do is every single of his birthday, life 50 years plus, 50 बर्थडे, हर साल उसने अपनी मॉम के हर बर्थडे पे पैर धो करके आशीर्वाद ले करके. The reason he is here is just because of blessings. True. But ईशा, आपकी 3 लर्निंग्स सेम वाला सीन है कि मतलब आपकी क्या लर्निंग्स होगी, क्योंकि हर एक बंदा ना, हमको लगता है कि हर एक बंदे के पास सेम नॉलेज, जैसे हमने पहले बात करी थी, ठीक है, बट नो, आपकी लर्निंग्स डिफरेंट होगी. तो अगर सेम हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल व्हाट डिड यू लर्न? I'd say जैसे इन्होंने एक चीज़ बोली हौसला, so you can say motivation, right? So ये ज़रूरी नहीं है कि आप मोटिवेशन के लिए इंतज़ार करो कि भाई कोई मुझे आके मुझे मोटिवेट करेगा, like he's just doing it. So nobody's gonna actually come and motivate you. You have to be your own motivator, I'd say. The biggest motivation जो आपको आनी चाहिए ना, वो आपको खुद में से आनी चाहिए. Because जैसे मैंने पहले बोला था, आपका why strong होना चाहिए, और your motivation should be you. So I have been through a lot in my life, I'd say. Probably this is the reason why I can speak like that today, or I'm in the position to actually motivate other people. From having childhood trauma to losing my mother and then coming to a new country altogether, I'd say the reason why I am like this today is all because of my mom. जो भी मुझे मेरी mom ने सिखाया, whatever her teachings is. So she would always emphasize on it that I might be with you, I might not be with you, but you have to make sure that you are doing good in your life and you are not dependent on anything on anybody. Like आप अपने में इतने ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो, मतलब आप इतने संतुष्ट हो ना अपने में कि आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी और बंदे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. I'd say this is my learning कि आप अपने खुद की एक मोटिवेशन हो, आप खुद ही अपने आप से बड़े मोटिवेटर हो. कभी कभी हम बड़े थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, यार कुछ नहीं हो रहा, बट समटाइम्स यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ, राइट. आपको ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई वीडियो देखूंगी, हाँ वीडियोस डेफिनेटली आर गुड, बट मैं कभी कभी बैठ के मैं अपने आप से बात करके बोलती हूँ, ये क्या हो गया था, कोई शख्स खड़ी हो, काम कर, ये नहीं है, ऐसी नहीं है, दिस इज नॉट, यू कैन डू बेटर, यू कैन हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ. सो यू आर योर ओन मोटिवेटर. एंड मैं सबको बोलूँगी यू शुड डू इट विद योरसेल्फ, बिकॉज आपको अपने आप से अच्छा और कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता. बड़ी बात है वैसे, हम आप अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हो, आप अपनी कमियां भी जानते हो, अपनी अच्छाइयां भी जानते हो, आपको ये भी पता है कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ. सो आप अपने आप को गाइड करो, अपने आप के एक मेंटोर बनो, सो यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन लाइफ. एंड लास्ट थिंग आई से इज कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमा ज़रूर होता है. आई एम श्योर प्रणॉय की लाइफ में रहा है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा रहा है जिसकी वजह से बंदा बहुत चेंज हो जाता है या चीज़ें चेंज लगती है. सो एग्जैक्टली, so I'd say you should always take it into a positive way instead of taking it to a negative way. जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ट्रॉमास होते हैं, यार मेरे साथ तो यही हो गया, मैं तो ये हो गया. सोचो मेरे साथ ये हुआ, आई विल मेक श्योर ये मेरे साथ आगे ना हो, या जो मेरे साथ हुआ ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन के साथ ना हो. Right, so whatever happened with my family or my mom or me when I was a child, or however it is for anybody else, that should not happen again. So you should always take out positive from the situation and work towards good, and always be true towards to the heart. मतलब you should, I would say कि अगर आप अपने मन से सच्चे हो ना, it completely depends person to person, but that's how I am. अगर आप अपने मन से सच्चे हो and you are doing the right karma, everything will go fine with you.
कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं क्योंकि होती है, इट्स नॉर्मल यार, अगर कुछ अच्छा है तो कुछ ख़राब भी है, राइट, बट वो ख़राब इसलिए है क्योंकि आप जिंदा हो. When you'll die, nothing is gonna happen to you. ये मैं अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, बिकॉज बहुत सारे लोग रोते रहते हैं यार हमारे साथ तो ये हो गया. Yeah, because you are freaking alive, you are a human being. So आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आज के आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा, right? So life is always about a balance. Learn from your bad times, be happy in your good times, enjoy and be true to your heart. That's all I would say. that was amazing, by the way. That was amazing. और अगर मैं इसमें एक चीज़ कंक्लूड करूँ ना कि सबको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब आपने बोला था कि ना मोटिवेशन वाली बात, कोई कहना है कि यार मैं लो फील करता हूँ तो मैं ना संदीप मिश्री की वीडियो देख लेता हूँ, मैं विवेक बिंद्रा की वीडियो देख लेता हूँ, पर बाद में क्या भाई, मतलब अगर एक बार वीडियो देख ली तो मोटिवेशन 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ले लो, बाद में तो चली जाएगी ना. फिर वीडियो देखोगे, अगर एक दिन इंटरनेट नहीं चल रहा, एक दिन आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ गई तो फिर कहाँ से लाओगे, राइट? तो वो स्पार्क अंदर से भी आना चाहिए ना. तो व्हाट इज़ ट्रू मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू मी इज़ फ्रॉम इनसाइड. अगर हमें एक टाइम पे कुछ करना है ना, कुछ उखाड़ना है, तो ऐसा थोड़ी ना कि भाई मैं पहले वीडियो देखूंगा फिर मैं उखाड़ूंगा, राइट? फिर तो होगा काम, फिर तो चल पड़ा. तो दैट थिंग वाज ट्रूली अमेजिंग कि यू हैव टू बी मोटिवेटेड बाय योरसेल्फ, नॉट द थर्ड पर्सन. व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन इट प्रणय, लाइक नॉट ऑन दिस थिंग बट ऑन द मेरे 3 पॉइंटर ये होंगे, सिंपल है ना. डेफिनेटली लाइफ इज अ जर्नी, हमारे नए लेसन ऐड होते रहते हैं. सबसे पहला लेसन वुड बी जहाँ पर ग्रोथ है वहाँ पर हैप्पीनेस है, एंड बीइंग हैप्पी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. चाहे जो भी चल रहा हो, ग्रोथ पे रोक नहीं होनी चाहिए. जैसे कि कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, जैसे बुक्स पढ़ते रहो या पॉडकास्ट सुन लो या कुछ पहली बार नया कर लो, और जस्ट गो एंड लर्न हाउ टू डू अ बास्केटबॉल शूट आउट ऑफ योर जोन. कुछ ना कुछ जब जहाँ ग्रोथ होती है, जैसे कहते हैं अगर फार्म में ग्रोथ हो रही है इंटेंशनली तो ठीक है, अदरवाइज वीड आने लग जाती है, तो वो नेगेटिविटी आने लग जाती है, तो वो नेगेटिविटी ना सब कुछ खराब कर देती है. तो इट्स बेटर टू कीप ग्रोइंग ताकि हैप्पी रहो, एंड हैप्पीनेस इज फर्स्ट वर्च्यू होना चाहिए. एंड सेकेंडली आई वुड से, जो मैंने सीखा है, मैंने बुक भी पढ़ी है एटीट्यूड पे, जिसका एटीट्यूड अच्छा है उसकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगी. एंड एटीट्यूड डिटरमिन्स 90% ऑफ योर सक्सेस, 10% और 5% वुड बी स्किल्स. मैंने बहुत सारे लोग सुने हैं वो डिफरेंट सोच सकते हैं, बट आई बिलीव स्किल्स भी एटीट्यूड से ही आते हैं. एंड माइंडसेट में 98% एटीट्यूड ही होता है. सही एटीट्यूड होगा स्किल भी आ जाएगा. तो आई बिलीव एटीट्यूड सेकंड लेसन जो होना चाहिए अच्छा. एंड थर्ड थिंग, मैं अपने मम्मा के वर्ड्स ही बोलूँगा, अच्छा करो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो, बस. दैट्स इट. Right. ओके, साउंड्स गुड. दैट वाज आप बोलो लाइक अपने. मेरे वैसे ज़्यादातर तो मैंने बीच में ऐड कर ही दिए, बट I have a question for you. आप इतने सारे podcasts करते हो, right? You listen to so many people. yeah, Yes. You listen to like one of the top people, you know, I'd say in Ontario for now, I'd say. What are your 3 best learnings? What you learned? कि ये Podcast से? नहीं, हाँ, जो जितने भी लोगों से आप मिले हो, जैसे कि आपकी क्या टॉप 3 चीजें रही हैं कि यार ये चीजें जो थी, ये जो सीखने जो मुझे नहीं पता थी, जो आपको नहीं पता थी, कहते यार मैं ये सीखा हूँ इनसे, ये 3 चीजें तो मैं सीखा हूँ और ये बहुत एप्ट है. So Isha, this question was never being asked from me, Okay. right? तो पहले जितने भी सारे गेस्ट आए थे वो उनसे मैं ही पूछता हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम, राइट? तो मुझे सोचने के लिए मतलब हो सकता है बीच बीच में पॉज ले लूँ. Sure. सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग. तो आई विल कंक्लूड फर्स्ट थिंग, मैं पॉडकास्ट के बारे में बता दूंगा, फिर मैं अगर पर्सनल लाइफ के बारे में बताना होगा तो मैं वो भी बता दूंगा. पॉडकास्ट की बात करता हूँ. जितने आज तक गेस्ट आए ना, सभी रमन दुआ सर भी आए हैं, एंड लाइक ऑल लाइक आई हैव मेट लाइक ऑलमोस्ट 3 multi-millionaires in last 2 months, and there are so many more on the way. So जितने आज तक आए हैं उनसे मैंने सबसे पहली बात ये पूछी कि आप क्या बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को ये वगैरह करके, ठीक है? पर मैंने जो उनमें देखा वो था कि सबसे पहला कि टाइम, दे रिस्पेक्ट टाइम लाइक 100% फ्रॉम हार्ट. दे डोंट से लाइक इफ आई से लाइक ओके सर 9 बजे पॉडकास्ट है तो 9 बजे हाँ डन. उन्होंने सिर्फ ऐसा कर दिया डन. तो मुझे लग रहा है यार पक्का याद रहेगा, पक्का. अगर एक बंदे ने एक वर्ड लिख दी ना छोटा सा, मतलब सिर्फ 4 लिखे उन्होंने, DONE, पत्थर पे लकीर है उनकी, कि बंदा 8:59 से 59
कि अंदर अंदर वो ऑनलाइन होंगे, चाहे 1 सेकंड रहता हो चाहे 5 मिनट पहले हो, पर दे आर सो बाइंडेड टू देयर टाइम, देयर कमिटमेंट, दे नेवर लाइक जस्ट से ओके मैं आ जाऊँगा, पर वो नहीं शो अप हुआ। ऐसा सक्सेसफुल बंदा मैंने आज तक कोई नहीं देखा। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि मैं कुछ नहीं कहूँगा कि वहाँ पे कुछ गेस्ट थे या था नहीं था, बट आई एम सेइंग कि जो सक्सेसफुल बंदे मेरे पॉडकास्ट पे आए हैं, ठीक है, उन्होंने कभी भी आज तक मुझे 1 सेकंड भी वेट नहीं करवाया। ऑल्दो देयर वर सम पीपल की हु वर रेडी 2 minutes अर्लियर देन द पॉडकास्ट, राइट। सो वो सबसे बड़ी बात है कि इफ़ यू डू कमिटमेंट, like your words are the hardest thing like in the world, like strongest thing I would say, कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं। और दूसरी थी कि ट्रस्ट, उन्होंने बताया अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो, दूसरों पे नहीं, अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो ना, तो प्रूव करने की क्षमता रखो, राइट। इफ़ यू हैव बिलीव इन यू देन हैव बिलीव इन यू, ऑल्दो टॉक टू अदर पीपल, बट उस बिलीव को कभी मत तोड़ने देना कि यार मैं अपने आप पे भरोसा तो करता हूँ, पर उसने मुझे ये बोल दिया या किसी बंदे ने मुझे ये बोल दिया कि यार तू नहीं कर पाएगा, मतलब ये क्या कर रहा है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, ये वो। ऑल्दो आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल लाइक मेरे पॉडकास्ट के बारे में कि क्यों कर रहा है, क्या मिल रहा है तुझे, पैसे तो मिल नहीं रहे। हर चीज़ तुम पैसे के लिए नहीं करते, राइट। आई सॉ इन जसप्रीत की जो कम्युनिकेशन स्किल्स इनके पास हैं, मुझे इनसे बात करके जो मुझे सीखने को मिल रहा है, अगर मैं $1,00,000 भी दे दूँ ना, हो सकता है मैं वहाँ पे भी ये चीज़ ग्रैब ना कर पाऊँ, राइट। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे जो मैं कन्वर्जेशन के थ्रू सभी चीज़ें हम निकलवा रहे हैं एक दूसरे से ना, ये कभी नहीं निकलेंगी। अगर मैं कैमरा आगे रख के लग जाऊँगा ना कि यार मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, कभी नहीं निकलेंगी वो चीज़ें। जब हम आपस में बातें करते हैं तो वो चीज़ें बाहर आती हैं। तो दैट्स द सेकंड थिंग कि ट्रस्ट योर गट्स, ट्रस्ट योर गट्स, ठीक है। थर्ड थिंग मैं क्या बोलूँगा, It's completely up to you if you want to share. थर्ड थिंग इज़ द हार्डेस्ट थिंग। तो ऐसी तो मैं किसी चीज़ को उठा के नहीं बोल सकता, तो मैं अपनी तरफ वाली चीज़ तो नहीं है जो मैंने बोला था कि पॉडकास्ट से अलग, तो मैं अपनी वाली एक चीज़ उठा के बोल दूँगा, 3 चीज़ें कंप्लीट करता हूँ। थर्ड थिंग इज़ कंट्रोल योर फीलिंग्स, फोकस ऑन एक्शंस। आई वुड से कि इस टाइम पे मतलब मैं नहीं कहूँगा कि ये एज में ही होता है, एज से पहले ही होने लग जाता है कि पीपल वांट टू हैव फन, people want to have parties, people want to do so many things, but what I have seen so far, if you can control your feelings, you are the actual winner already. Money चाहे कम हो, ठीक है, मनी आ जाएगी, ऑन द वे आ जाएगी, बट यू हैव टू कंट्रोल योर फीलिंग्स। एक टाइम पे मैं कह रहा हूँ यार मुझे सोना है, पर मुझे ना रिकॉर्डिंग भी करनी थी, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मेरी बात चल रही है, राइट। तो मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी थी, तो कभी कभार अगर मैं कहूँ ना कि यार कोई ना भी सो जाता हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग कर दूँगा मॉर्निंग, और मॉर्निंग कभी भी नहीं आती वो मॉर्निंग, पहले मॉर्निंग जाती है, मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग, तो दैट इज़ द साइकिल, विशियस साइकिल आई वुड से। तो इफ़ यू कमिट टू योर सेल्फ, अगेन उस पर ट्रस्ट भी आ जाता है उसके बीच में, कि अगर कोई चीज़ आती है ना तो उसको फीलिंग को साइड पे रख दो, उसको कह दे कि यार ये कर ले, बाद में तो सोचियो, ठीक है। दैट्स व्हाट आई हैव फाउंड आउट। अगर जब मैंने एक पोस्ट लगाया था स्पेशल, मैंने फीलिंग लिखी, हो सकता है मैं स्क्रीनशॉट को कंक्लूड यहाँ पे ऐड कर दूंगा फोटो को, मैंने लिखा फीलिंग, उसके ऊपर क्रॉस मारा और नीचे लिख दिया एक्शन, तो मैंने बड़ा सा चार्ट बना के अपने रूम में लगा दिया। तो दैट इज स्टिल देयर, कि वो मुझे रिमाइंड कराता है कि यार फीलिंग को साइड पे रख, इस टाइम पे तेरा फोकस कुछ और है, जो बड़ा तेरा ड्रीम है ना उस पर फोकस कर। तो दैट इज द थर्ड थिंग। Amazing. Hey, that's great. That's great. So that's Yeah. it. Thank you, Harpreet. Thank you. Thank you. Done है? तो या आई वुड से कि यही था आज का पॉडकास्ट, राइट। अगर आपके कुछ वर्ड्स हों लाइक फॉर द व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स उधर है, हमारे व्यूअर्स इधर। Guys, one thing I'm gonna say, कनाडा पे बहुत लोग डिस्करेज करते हैं, राइट। किसी की कोई भी बात गलत लगे, लेक शोर पे जाकर के लिख देना, जिससे पानी के बहाव आकर वो मिट जाए। किसी कोई बात अच्छी लगे, पत्थर की लकीर बनाकर दिल पे लिख लेना, एंड टेक इट, मेक योरसेल्फ बिग। परफेक्ट। चले, एवरीथिंग गुड फ्रॉम योर साइड? Yeah. ओके गाइस, आई थिंक आपको सब्सक्राइब। guys, one more thing, follow Jazz Makes You Max. It's in the description. It's in the description. You can check it out. Just क्या करते हैं, ईशा क्या करते हैं, प्रणॉय क्या करते हैं, like you will find out every single thing written in the description box. वहाँ पे जाओ, चेक करो। आई एम श्योर कि आपने आज तक जितने भी गेस्ट देखे हैं वहाँ पे सक्सेसफुल बंदे ही ज़्यादा आए हैं, तो सक्सेसफुल बंदे ही यहाँ पे बैठे हैं। अगर यहाँ पे इनको देख रहे हो ना, तो इट मीन्स आप आज की पर्सनैलिटीज़ नहीं, आपकी आने वाली पर्सनैलिटीज़ को देख रहे हो दुनिया की।
and mark my words. And I want to You say guys are a great thank you to Harpreet Yeah. because And his dedication. his dedication, Yeah. the way he carry his aura, that's really commendable, Harpreet, and you're doing a great job. Thank you. Great job. Thank you. Means a lot. Yeah. All right, guys. Then see you in the next video. Till then, bye. तो कैसा लगा ये पॉडकास्ट? अगर आपने ये पॉडकास्ट सारा सुन लिया है तो आई कैन से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो इसीलिए आपने प्रोडक्टिव टाइम में अपना टाइम इन्वेस्ट किया। तो एक बात और कि अगर आप रियल एस्टेट में और जानना चाहते हो तो देयर इज़ ए पॉडकास्ट दैट आई हैव डन विद मिस्टर रमन दुआ, amazing podcast, and there is one podcast that I have done with the day trader, the Punjabi trader। ये पंजाबी में होगा बट हिंदी में हम लाएंगे आगे, बट these both podcasts are for you। अगर आप और टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो go for it। एंड एक छोटी सी बात, अगर आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ कुछ कमेंट कर देना और लाइक कर देना, इससे हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगी। एंड या दैट्स इट फॉर नाउ, till the next time, bye bye and thank you for watching this video।